आपके घर वालों से मैंने रिश्ता खत्म नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने हमसे रिश्ता खत्म कर दिया है। उन लोगों ने कोई हमसे रिश्ता खत्म नहीं किया है, बल्कि आपने उन लोगों से रिश्ता खत्म किया है। पापा ने वसीयत में मेरा नाम क्या नहीं लिखवाया, आपने तो ये सोच लिया कि उनसे सारे हम रिश्ते खत्म कर दें। हाँ, हमें उनसे अपने रिश्ते खत्म कर ही देने चाहिए। जब हमारी शादी हुई थी तब भी उन्होंने कोई खास लेन देन नहीं किया था। तब मैंने यही सोचा था, चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन इसके पापा अपनी वसीयत तो बनाएंगे ही, अपनी वसीयत में अपनी बेटी का नाम जरूर लिखेंगे। लेकिन नहीं, उनको हम थोड़ी चाहिए, उनको तो अपने दोनों बेटे चाहिए। फिर हम भी क्यों जबरदस्ती उनसे रिश्ता निभाएं? राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे अपने भाई बहन और अपने मम्मी पापा के साथ कोई रिश्ते ख़त्म कर सकता है? मैं अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन हूँ। चलो ठीक है, मैं बाकी त्योहार उन लोगों के साथ नहीं मनाऊंगी और ना मिलना बरतना करूंगी। कम से कम मेरा राखी का त्योहार तो ना छुड़वाओ। डॉली, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ ना कि उन लोगों से मिलना जुलना नहीं करेंगे। फिर राखी का त्योहार क्यों मनाने दूँ आपको मैं उनके साथ? राजीव। हाँ पापा। बेटा, वैसे तो मुझे तुम दोनों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा चुप रहना भी अब ठीक नहीं है। बेटा, तूने बहू से शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि तू ये तय करेगा कि ये किसके साथ निभाए या ना निभाए। बेटा, तू आज इसके त्योहार और इसका मायका छुड़वा रहा है। तुझे क्या लगता है कल को तेरे भाई बहन और तेरे रिश्तेदारों के साथ ये अच्छा व्यवहार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और बेटा, रही बात इसके पापा की, उन्होंने 2 महीने पहले अपनी वसीयत बनवाई है। उन्होंने अपने बेटों का नाम लिखवाया है, बहू का नाम नहीं लिखवाया। उससे तुझे क्या दिक्कत है? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है तो वो उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी का नाम लिखवाए। इसमें तू कौन होता है ये तय करने वाला कि वो अपनी वसीयत में किसका नाम लिखवाए या किसका नाम ना लिखवाए? चल बेटा, इसके पापा को तो छोड़, मैं तेरी भाषा में तुझे समझाता हूँ। ये घर मेरे नाम है ना, तो मैं भी एक नई वसीयत बनवाता हूँ और उसमें तेरी दोनों बहनों का नाम लिखवा देता हूँ। और उसमें ये भी लिखवा देता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे और मेरी दोनों बेटियों के पास चली जाए। बता, बना दूँ ऐसी वसीयत? नहीं नहीं पापा, ले दे के हमारे पास ये घर ही तो है, उसमें भी दोनों बहनों का नाम। वाह बेटा, जब अपनी बारी आई तो तुझे सांप सूंघ गया और बहू के घर वालों से तुझे हिस्सा चाहिए। बेटा, बेटियों को उनके माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा तब देते हैं जब उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, और वो भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, उनकी मर्जी होती है तब। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पापा के पास कोई बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी। मेरे पापा ने जो भी कुछ बनाया ना, पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके अब जाकर अपना एक मकान बनाया है, और उसमें भी उनके आगे 2 बेटे हैं। अगर उस प्रॉपर्टी में से मेरे पापा मुझे भी हिस्सा दे देंगे तो मेरे दोनों भाइयों के पास बचेगा ही क्या? पापा जी, मैं इनको बस हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि इन प्रॉपर्टी के हिस्सों की वजह से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, खामखा अपने ही लोगों से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आज देख लो पापा जी, सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद के कारण मैं आज राखी के दिन अपने भाइयों को राखी नहीं बांधने जा पा रही हूँ। बेटा, ये रक्षाबंधन बहन भाइयों का बहुत पवित्र त्यौहार है। बहन भाइयों को इस त्यौहार का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और तू ये त्यौहार ही इसका ख़त्म करवा रहा है। बेटा, इस तरीके से किसी भी बहन बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तू भी किसी का भाई है ना, इसी तरीके से ये भी किसी की बहन है। बेटा, अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो बहू को अभी के अभी इसके मायके ले जा, ताकि ये अपने भाइयों को राखी बांध सके। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस वसीयत के चक्कर में मैं अपने ससुराल वालों के साथ तो रिश्ते ख़राब कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं डॉली के साथ भी अपने रिश्ते ख़राब कर रहा हूँ। डॉली, ऐसा करो, अब रेडी हो जाओ, हम आपके घर चलते हैं।